दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपुन व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। जी हम अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो चुका है, पर मैंने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं उसके बारे में आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। एक्चुअली इसका डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता चला, मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने जाना कि जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ या मैं फ़ेस कर रही थी, ऐसी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो फेस कर रही हैं। मतलब ऐसा हो गया कि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। नॉर्मल मतलब 60-70% जो लड़कियां हैं या औरतें हैं वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और इस वजह से उनको उनकी प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी है या मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मैंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसके पहले या उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग को लगे कि नहीं, आप इस प्रॉब्लम में अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। इसलिए आप लोग को आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ज़रूरत है एक सही ट्रीटमेंट की और एक पॉजिटिव माइंडसेट की, जिसके ज़रिए आप आसानी से कंसीव कर सकती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आजकल आपने सुना होगा पीसीओडी, जो कि आजकल नॉर्मल हर एक दूसरी तीसरी लड़की या किसी जो औरतें हैं उनको ये प्रॉब्लम आ ही रही है। मतलब आप किसी से भी सुनेंगे तो आजकल पीसीओडी एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। और मेरी फैमिली, मेरे रिलेशन या मेरी जान पहचान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स है, वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें जो कंसीव करने में है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इस प्रॉब्लम को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस स्टार्टिंग में सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल रखती है, बट आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर चलिए शुरू कर। तो एक्चुअली मेरी जो प्रेगनेंसी है वो हम लोग ने प्लान की थी। एक्चुअली आफ्टर शादी के 3 साल कंप्लीट होते होते हम लोग सोचे कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो एक्चुअली बेबी प्लान हम लोग बस बेबी प्लान करने का सोच ही रहे थे, उसके पहले ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी एक्चुअली। मुझे, क्योंकि मेरे आसपास जो भी लोग हैं, मेरी जान पहचान में जो भी लोग हैं, उनके घर में प्रॉब्लम हो चुकी है और वो इस सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फेस करें इस प्रॉब्लम को, जिनकी वजह से उनके घर में मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है। तो इसलिए मैं काफ़ी डर गई थी स्टार्टिंग में। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे जो पीरियड्स हैं नॉर्मली हमेशा थोड़ा 3-4 दिन लेट ही आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरा जो पीरियड्स था वो स्टार्टिंग में मतलब उसका जो दिन था 4-5 दिन, वो सडनली कम होते चले गए। 3-4 दिन से वो सडनली 2 दिन में हो गए। फिर अचानक से सडनली जो ब्लीडिंग है वो कम हो गई। ब्लीडिंग कम होने के साथ साथ क्या हुआ कि मुझे सडनली बहुत ही हैवी पेन, इतना पेन हुआ कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, और मेरी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग थी वो एकदम कम हो गई। नॉर्मली सिर्फ एक दिन। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जैसे ही तो इसलिए हमें जाना पड़ा डॉक्टर के पास। एक्चुअली हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, बहुत एक छोटा सा गांव था। तो हमें डॉक्टर के पास जाने के 80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था जहाँ हमें जाना पड़ता था। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरा सोनोग्राफी वगैरह हुआ, काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ। तो सोनोग्राफी में पता चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है। तो उस टाइम पे तो मैंने पीसीओडी का नाम सुना भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये पीसीओडी होता क्या है। तो तब मैंने पीसीओडी के बारे में सर्च किया, पढ़ा। एक्चुअली मेरा जो पीसीओडी था वो इनिशियली स्टार्टिंग फेज़ में ही था, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं था। तो पीसीओडी में क्या होता है कि जो एक अंडा होता है, जो हमारे ओवरी में अंडा बनता है, जो रिलीज होता है, तो इसमें क्या होता है, जो अंडा होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता। मतलब बहुत ही छोटे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, जो मतलब एक परफेक्ट साइज़ का एक अच्छा एग चाहिए कंसीव करने के लिए, वो एग नहीं बनता है। वो बहुत ही छोटे अनमेच्योर एग्स हो जाते हैं, जैसे माले में मोती गुथे हुए होते हैं, वैसे छोटे एग्स बनने हो जाते हैं और कोई भी एग अच्छे से नहीं बन पाता और अच्छे से रिलीज नहीं होता है।
तो जब आपका एग अच्छे से नहीं बनेगा तो आप कंसीव कैसे कर सकते हो। तो पीसीओडी में यही प्रॉब्लम है। आजकल तो पीसीओडी नॉर्मल हो गया, हर दूसरी तीसरी लड़की को आप सुन लोगे कि पीसीओडी है। तो पीसीओडी में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है। पीसीओडी के टाइम आपका जो पीरियड्स है वो टाइम से नहीं आता है, सही ढंग से नहीं आता। बहुत सारे लोग वेट पुट ऑन कर देते हैं। मैंने भी पीसीओडी के टाइम पे काफ़ी हैवी, मतलब मेरा वेट सडनली से बढ़ना शुरू हो गया था। तो सबको लगता था अरे नहीं नहीं ये तो अच्छा हेल्दी है, तुम अच्छा खाना खा पी रहे हो इसलिए तुम हेल्दी हो गई हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि शादी के पहले एक्चुअली मैं बहुत ही पतली दुबली थी, तो सडनली मेरा वेट बढ़ा तो सबको लगा कि नहीं नहीं ये शादी के बाद सब कुछ होता है, ये नॉर्मल सी बात है वेट बढ़ना, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी इसे हल्के में लिया था कि हो गया तो ऐसा नॉर्मल है, शादी के बाद सबका वज़न बढ़ ही जाता है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर, मैंने पूछा कि ऐसा, मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर ये पीसीओडी कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने बताया सडनली आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हैं, इस वजह से पीसीओडी नॉर्मल सी बात हो गई है। तो आजकल क्या है, लोग घर में काम करने के लिए सबके मेड हैं, तो घर के जो छोटे मोटे काम हैं, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन, ये तो सारे काम मेड्स ही कर देती हैं। तो ऐसा जो वर्कआउट होता है हम लोग का फिजिकल वर्क, वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब एकदम से ना, एकदम छोटे मोटे बस काम रहते हैं। और जो हमारा खाना पीना है, मोस्टली हम लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, घर का हेल्दी खाना बहुत ही कम। ये भी एक कारण हो सकता है पीसीओडी का। तो अगर आप लोग भी बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ उसे कम कर दीजिए। अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, फिट रखिए, अपने आप को फिट रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मतलब अभी तक मैंने कोई मेड नहीं रखी है, मेरी बच्ची है, उसके अलावा भी मैं वर्कआउट तो नहीं, पर हाँ घर के सारे जो काम हैं वो मैं खुद ही करती थी। पर उसके बाद भी पीसीओडी हो गया, कह नहीं सकती क्यों हो गया। पर तो उसके बाद मैंने क्या किया, पीसीओडी जो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा वर्कआउट में बहुत कुछ नहीं करती थी। मैं सिर्फ सुबह 5 बजे उठ कर 3-4 किलोमीटर पैदल चलती थी, मॉर्निंग वॉक पे जाती थी और अपने घर के जो डेली रूटीन वाले काम हैं बस वही काम करती थी। और मोस्टली वैसे मैंने बाहर का वहाँ खाना नहीं खाते थे, गांव में बाहर का खाना कहाँ से मिलेगा। पर मैंने क्या कर दिया था, मैंने जो ऑयली खाना है वो खाना कम कर दिया था। मोस्टली मैं सैलड्स, ग्रीन वेजेस, सब्जियाँ, ऐसा खाना खाती थी। और मेरा मॉर्निंग वॉक फिक्स था, मतलब मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना ही जाना। हाँ अगर कभी भारी बारिश वगैरह ऐसा कुछ हो जाए तो मैं नहीं जाती थी, पर मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती थी। बस मेरा इतना ही वर्कआउट था और इस सब का काफ़ी असर हुआ। मतलब मैंने अपना वेट 3-4 किलो, इस टाइम मेरा वज़न हो गया था आई थिंक 56 हो गया था, तो मैंने घट कर उसे 53 का, मतलब 51-52 के आसपास मेरा वज़न हो गया था। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बाद हमने बेबी प्लान किया और थैंक गॉड फर्स्ट टाइम पे ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो उसके बाद क्या, वो स्टार्टिंग वही जो स्टार्टिंग के 3 महीने होता है सबके साथ काफ़ी हैवी। स्टार्टिंग के 3 महीने तो ऐसा होता था कि मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था, मतलब मैं भूख तो ना के बराबर ही रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कुछ भी खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के मैंने 3 महीने तो मेरे बड़ी मुश्किल से निकाले थे। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपने पति के साथ, उनकी जॉब की वजह से हम लोग बाहर रहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। तो जब मेरी प्रेगनेंसी का 6वां महीना था, तो क्योंकि अब जहाँ पे हम लोग नहीं रहते थे वहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं था, हम लोग को 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम घर चले जाएंगे, मतलब मैं अपने ससुराल चले जाऊँगी, वहाँ रहूँगी, क्योंकि वहाँ बेसिकली डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी थी आराम से। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के 6वें महीने पे अपने ससुराल चली गई थी और ये वापस आ गए थे मुझे छोड़ के। तो मेरी प्रेगनेंसी का वो टाइम तो सही चल रहा था और इसी बीच मुझे पता चला था कि मेरी प्रेगनेंसी के साथ साथ ही मुझे थायराइड भी हो गया था। तो एक्चुअली थायराइड मुझे पहले नहीं था, ये थायराइड मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम हो गया था और बहुत ही ज़्यादा नहीं था। इसलिए मुझे डॉक्टर ने थ्रू आउट कंटिन्यू थायराइड की दवाई दी थी, जो 50 mg थी, मतलब 50 mg थी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने 25 mg की थी, फिर उसके बाद जब मेरा सेकेंड सोनोग्राफी हुआ तो उन्होंने उसे बढ़ाकर 50 mg कर दिया था। और ये भी कहा था कि डिलीवरी के बाद ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये थायराइड पहले से नहीं थी। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से मैंने इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को थायराइड हो जाता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।
एक्चुअली मैं थायराइड का नाम सुन के इसलिए भी डर रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानती हूँ वो थायराइड की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे। मेरी फ्रेंड की एक सिस्टर को थायराइड था पहले से, और शादी के 6-7 साल बाद भी अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी डर गई थी और अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने इस सिचुएशन में भी कंसीव कर लिया, क्योंकि थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम जाती है। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, तो अपना सही ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर की बात सुनिए, योगा करिए और अच्छा खाना खाइए, और बाहर का ऑयली फूड या जंक फूड को कम कर दीजिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक हेल्दी बेबी के लिए, हेल्दी माँ के लिए। तो मेरा प्रेगनेंसी का 6वां-7वां महीना सब अच्छा गया। उसके बाद जब मैं ससुराल में थी, सडनली 7th-8th मंथ के बाद आ गया कोविड-19। तो कोविड-19 आने की वजह से सडनली लॉकडाउन लग गया, सारी बसें, ट्रेन, सब कुछ बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे हस्बैंड कैसे आ पाएंगे। मैं उस टाइम पे अकेले हो गई थी, और हस्बैंड का उस टाइम पे एक माँ और एक आपका पति, ये दोनों ही आपको उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते, क्योंकि एक पॉजिटिव मोरल सपोर्ट मिलता है इससे। तो उस टाइम पे मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ही अच्छे से गुजरा। एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरा सारा ट्रीटमेंट, मतलब मेरा जो डिलीवरी का प्लानिंग था वो सब कुछ चल रहा था। बट सडनली लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, सारे हॉस्पिटल्स सब बंद हो गया। तो मेरी डिलीवरी भी नज़दीक आने वाली थी, 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था मेरा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट सडनली लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ पे मतलब मुझे लगता है मैं 6-7 हॉस्पिटल गई होंगी अपनी डिलीवरी के लिए कि प्लीज़ मुझे एडमिट कर लो या मेरा चेकअप कर लो। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि कहीं पे भी एडमिट तो दूर की बात है, लोग आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मतलब मैं 9 मंथ, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, बट हॉस्पिटल वाले तो मतलब गेट ही नहीं ओपन कर रहे थे। मतलब जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मतलब जहाँ मेरा चेकअप चल रहा था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ ने तो बात ही नहीं की। मतलब कुछ भी सही तरीके से बता ही नहीं रहे थे कि आपकी डॉक्टर कहाँ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब मेरी डिलीवरी के 1 घंटे पहले तक मैं सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही थी, फाइल्स लेके, अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स लेके सब जगह घूम रही थी कि प्लीज़ कोई तो डॉक्टर मिले जो मतलब मेरी डिलीवरी के रेडी हो जाए। और एक्चुअली मेन बात ये थी कि मेरी डिलीवरी का जो 9 मंथ का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था, और मुझे किसी भी तरह का कोई भी पेन या कोई वाटर डिस्चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मतलब 6-7 हॉस्पिटल्स हम लोग ऐसे ही चक्कर काट रहे थे, प्लीज़ कोई तो एडमिट कर दो। जिस वजह से मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा अगर सडनली पेन शुरू हो गया या सडनली रात में हमें कहीं डिलीवरी करवाने जाने पड़ी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। और हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, पर मैं ऊपर से बता नहीं रही थी किसी को कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और इसी टेंशन की वजह से क्या हुआ था, मेरा बीपी सडनली बढ़ गया था, बीपी हाई हो गया था बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर के पास एक डॉक्टर थी, तो मैं उनके पास ही, हम लोगों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया इंटरनली, और उन्होंने बताया कि आपका बेबी अभी बहुत ही ऊपर है, नीचे नहीं आया है। तो और फिर उन्होंने मेरा बीपी भी चेक किया, तो मेरा बीपी काफ़ी हाई था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर कैसे तैसे करके मैं घर गई। फिर मेरा बीपी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि अगर बीपी हाई रहेगा तो डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मैंने अपने आप को काफ़ी काम करने के लिए बहुत सारी कोशिश की। मैंने घर पे सबसे बात की, एकदम शांत रहने की बहुत कोशिश। 1-2 दिन मेरे बीपी की टैबलेट्स चली, तो जब मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, तो उसके बाद हम लोग ने फिर से ट्राई किया 1-2 हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेरा पेन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो हम लोग ने ट्राई किया कि हम फिर से पता करेंगे, और बट बात नहीं बनी। एक्चुअली उस टाइम को याद करके अभी भी मुझे मतलब एकदम समझ नहीं आता कि क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि उस टाइम पे मैं क्या फ़ील कर रही थी। अकेले तो मेरे हस्बैंड नहीं थे साथ में, तो बट फाइनली काफ़ी कोशिश करने के बाद मेरे घर के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल था, मतलब ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने अपने घर पे 1-2 कमरे का छोटा सा हॉस्पिटल खोल के रखा था। तो उन्होंने उनसे हम लोगों ने बात की, काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो फाइनली वो रेडी हो गए। ठीक है, तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने बताया कि नहीं, आपका बेबी अभी भी नहीं आया है नीचे, और ऊपर है, और कोई चांसेस भी नहीं है नीचे आने के। तो बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैंने तो सारी चीज़ें की, वर्कआउट, योगा, घर के काम पे भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा 1-2 घंटे का सोचने, उन्होंने मुझे एक दूसरी चीज़ सजेस्ट करी कि उन्होंने कहा कि अब आपका नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं घर गई, घर वालों से काफ़ी बातचीत की, और उसके बाद क्या डिसीजन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें करना क्या है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन था हमारी फैमिली का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आपके अपने अगले ब्लॉग में, क्योंकि अगर मैं इसी एक ब्लॉग में सारी बातें शेयर करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया, क्या हुआ मेरी डिलीवरी का, कैसे हुआ, डिलीवरी के बाद क्या हुआ, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा जर्नी कैसे रहा, वो भी मैं शेयर करूँगी, बट आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तो मेरा अगला ब्लॉग देखना ना भूलिए, और प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और अब जो छोटे मोटे भी सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको हल्के में मत लीजिए। तो मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी की अगली स्टोरी शेयर करूँगी अपने अगले पार्ट में, तो प्लीज़ आगे का पार्ट देखना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।